क्वेश्चन देखिए 2024 में क्वेश्चन आया है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। मान लेते कुछ हमारा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ये रहा वेक्टर ए और रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो यहाँ से एक बात तो हमें समझ आ रही है कि जो वेक्टर होगा दूसरा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में बड़ा ही होगा, तभी जाके रिजल्टेंट आ रहा है कुछ इस प्रकार। तो इसे मैं बी वेक्टर नाम दे देता हूँ। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आधा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तो एंगल हो गया 90 और हमें चाहिए कंप्लीट एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल है हमें ये चाहिए, पर ये जो अगर एंगल हमें पता चल जाए, जो कि हमें थीटा से डिनोट करता हूँ, ये कंप्लीट एंगल अल्फा से, और ये तो 90 है, तो मैं 90 प्लस थीटा करके ठीक है एंगल की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ, वो वही हमारा टास्क है। तो थीटा यानी अगर देखा जाए तो बी वेक्टर का जो आर की तरफ कंपोनेंट होगा, यानी क्योंकि ए वेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट प्रोजेक्शन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा वो आ जाएगा बी कॉस थीटा, और वही होगा आर का रिजल्टेंट, यानी बी कॉस थीटा रिजल्टेंट ऑफ आर होगा। क्योंकि अगर वेक्टर ए का रिजल्टेंट आर की तरफ देखे, आई मीन कंपोनेंट देखे, तो 90 डिग्री आ रहा है और कॉस 90 तो जीरो होगा। तो यहाँ से ए का प्रोजेक्शन तो आर की तरफ नहीं आ रहा है पर बी का आ रहा है, और वही कंप्लीट आर का मैग्नीट्यूड हो रहा है। यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है कितना है, b/2, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बच रहा है 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 जब थीटा 60 डिग्री होता है तभी होता है कॉस थीटा 1/2। तो यहाँ से 90 प्लस अगर मैं 60 कर देता हूँ तो ये 150 डिग्री आंसर आएगा, जो 150 डिग्री यानी ए और बी के बीच एंगल है, सॉरी 150 डिग्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्यूरीज है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए कीप लर्निंग बाय स्वप्निल के साथ ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए।